हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के हम लोग क्लास में स्टूडेंट क्लास 8 का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, बल एवं दाब। चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम लोग इसको आराम से धीरे धीरे सीखते चलेंगे कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स लगा के क्या क्या चीज में चेंज लाया जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कितने तरह का फोर्स होता है, सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा जो आज का क्लास होगा, ये हमारा फोर्स एंड प्रेशर का फर्स्ट लेक्चर है। चलिए तो बिना समय गंवाए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप जो भी बच्चे नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा साइंस का एक चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें हम लोग आज सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फोर्स के बारे में हिंदी में इसको कहते हैं बल। क्या बोला जाता है? बल। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स का सिंपल सा मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना, धक्का देना या खींचना। क्या करना? उसको धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? पुश करना या पुल करना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे आप दरवाजा को क्या करते होंगे? बंद करते होंगे, तो या तो पुश करते होंगे या तो क्या करते होंगे? पुल करते होंगे। ठीक है, तो जो पुश और पुल जो करते हैं स्टूडेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स। ठीक, अब मान लो यहाँ पे गाड़ी खड़ा है, ठीक है, नहीं चल रहा है, खराब हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको धक्का देंगे, फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स लगा के फिर उसको धक्का दे के मैकेनिक के पास ले चलेंगे, है ना? तो वहां पे हम लोग क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा फोर्स क्या होता है, तो फोर्स का डेफिनेशन क्या है? द पुल और पुश। पुल का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है धक्का देना। पुल का मतलब खींचना, पुश का मतलब धक्का देना। द पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या खींचना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। फोर्स को किस चीज से डिनोट करते हैं? एफ से। फोर्स को क्या चीज से डिनोट किया जाता है? एफ से। याद रखेंगे, फोर्स को एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपसे कोई पूछेगा एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो आप याद कीजिएगा एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन। क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, अब फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये हम लोग को 9th क्लास में पढ़ना, 8th क्लास में नहीं पढ़ना है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, फोर्स को F से डिनोट करते हैं, मास को m से और एक्सेलरेशन को a से। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट इसमें SI यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए क्या है, अभी हमने आपको क्या सिखाया, ध्यान से देखिए। SI यूनिट ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे इसको समझो। मैंने क्या बताया आपको? हमने बताया SI यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। याद रखेंगे SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और न्यूटन को क्या चीज से डिनोट करते हैं? n से। क्या चीज से? n से। ठीक है, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? न्यूटन होता है। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन को किस चीज से डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब और यहाँ पे देखिए, अब अभी हम थोड़ा देर पहले आपको फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक, अब अगर हम पूछे मास का एसआई यूनिट क्या होता है? मास का एसआई यूनिट केजी होता है और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूटन। इसका मतलब ये जो न्यूटन है 1 न्यूटन वो किसके बराबर होगा? ये होगा 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में आया स्टूडेंट? ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो मास है, मास इसका एसआई यूनिट ऑफ मास का एसआई यूनिट होता है केजी। याद रखेंगे क्या होता है? केजी। ठीक, और ये जो एक्सेलरेशन है इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया केजी, और इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन, और 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का सीजीएस यूनिट भी होता है। सीजीएस मतलब समझिए, सी से यहाँ पे सेंटीमीटर होता है, जी से यहाँ पे ग्राम होता है, और एस से यहाँ पे सेकेंड होता है। तो सीजीएस में क्या होगा? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से सेकेंड। मतलब यहाँ पे जो आपका केजी है इसको ग्राम में बदलना होगा, और ये जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा। क्या चीज में? सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। याद रखेंगे, सीजीएस यूनिट क्या होता है? फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है वो डाइन होता है। ठीक, अब ये कैसे निकालते हैं? तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सीजीएस में क्या करते हैं? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, तो मास को ग्राम में लेना है। मास को क्या चीज में लेना है? ग्राम में। और ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे देखिए, एक्सेलरेशन का बताया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर के जगह पे सेंटीमीटर लेंगे। क्यों? क्योंकि सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है इसी को डाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन। और 1 डाइन किसके बराबर होता है? 1 डाइन जो होता है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, 1 डाइन किसके बराबर होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर क्या न्यूटन और डाइन में भी रिलेशन है? क्या न्यूटन और डाइन में भी रिलेशन है? हाँ, रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वो कैसे है मैं बताता हूँ। क्या था बोलिए? तो अभी मैंने क्या सिखाया कि 1 न्यूटन जो होता है ये 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले बताया 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन जो होता है वो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। और 1 डाइन जो होता है, 1 डाइन ये होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। देखिए यहाँ पे बताएं, देखिए क्या है, 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। और 1 डाइन किसके बराबर? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, देखिए क्या है, 1 न्यूटन 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, और 1 डाइन जो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 1 न्यूटन बाय 1 डाइन कर देंगे, तो इधर कितना होगा बोलिए? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए, ये हो गया न्यूटन, 1 न्यूटन, और इधर क्या बोलिए 1 डाइन है, और इधर से क्या होगा स्टूडेंट?
ये एक, देखिए ये ग्राम है, ग्राम में या सेंटीमीटर में, ऐसा करो ये केजी को ग्राम में बदल दो, ठीक है। तो कितना होगा 1 केजी, तो 1 केजी मतलब हो गया 1000 ग्राम, या 1000 ग्राम लिखेंगे इनटू मीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, यहाँ पे ग्राम हो गया। देखिए 1 केजी, तो 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, और इधर से हो गया पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। यहाँ से ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, इससे ये कटेगा, तो क्या बचा 1 न्यूटन इक्वल टू 1 डाइन, और इधर हम लोग के पास कितना 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर 5 आ गया, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 1 को 10 का पावर 5 से इंटू करेंगे तो 10 का पावर 5, और इधर डाइन हो गया, ठीक है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा 10 का पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ तक सारे लोग को समझ में आ रहा है? चलिए, हाँ, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे स्टूडेंट। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है 1 न्यूटन 10 का पावर 5 डाइन के बराबर होता है, इसको याद कर लेंगे। ये सब हो गया, ये सब देख लिए स्टूडेंट हम लोग, ये रिलेशन भी बता दिए। अब है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स लगा के क्या क्या आप चेंज ला सकते हैं। तो अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या बोला, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, मतलब हम लोग फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, किसका, मूविंग बॉडी का। अब आप बोलेंगे कैसे, देखिए मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उधर से बॉलर बॉल को फेंक दिया, ठीक है, आप मारे, देखिए बॉल का डायरेक्शन को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बॉल तो इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था, इस तरह से देखिए ऐसे बॉल आ रहा है, आपने मार के उसको बॉल का डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो फोर्स लगा के क्या किया जा सकता है, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। और क्या कर सकते हैं, व्हेन वी मूव अ ट्रॉली बैग वी कैन इजिली चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स। अब आप ट्रॉली बैग ले लीजिए और उसके बाद जिधर आपको फोर्स लगाना, फोर्स लगाते रहिए, फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ट्रॉली बैग का, ठीक है। और भी क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के कोई मूविंग बॉडी है उसका स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब कैसे, मान लीजिए आपका दोस्त साइकिल धीरे धीरे चला रहा था, ठीक है, आपने क्या किया, उसको पीछे से पकड़ के जोर से धकेला, मतलब आप धकेलते जा रहे हैं, आप दौड़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, अब साइकिल का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। या मान लीजिए आपका दोस्त उधर से साइकिल चला के आ रहा था, आपने उसको पकड़ के रोक दिया ऐसे, तो स्पीड क्या हो गया, कम कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब वो मोशन में था उसको रेस्ट में ला दिया, ठीक है, रेस्ट में ला दिया। या आप धीरे धीरे हल्का हल्का पकड़िए उसको, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 उनका स्पीड क्या होने लगेगा, धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। या आप इसको ऐसे समझिए, गाड़ी चल रहा है, आप ब्रेक लगा दें, तो ब्रेक लगा दें तो गाड़ी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ज़्यादा स्पीड में जा रहा है तो जैसे ब्रेक लगाएंगे स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के, हाँ, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगा के आप क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का शेप को आप चेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का आप साइज को चेंज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, आप स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग, और उसको ऐसा खींचो, खींचो उसको, उसका साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या आप रबर बैंड ले लीजिए और उसको ऐसा खींच दीजिए, उसका साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि हम शेप को कैसे चेंज करेंगे, आप बलून ले लीजिए, बलून में हवा भर दीजिए, उसको ऐसे दबा दीजिए, शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या आटा गूथा हुआ है रोटी बनाने के लिए, आप उसको तरह तरह का डिजाइन बना दीजिए, शेप चेंज हो जाएगा।
या आप क्ले ले लीजिए और उसका अलग अलग तरह का डिजाइन बना दीजिए। मार्केट में क्ले मिलता है, उसको ले लीजिए, अलग अलग डिजाइन जो आपको बनाना है बना दीजिए। जिस तरह का टॉय बनाना है, सांप बनाना है, मछली बनाना है, जो बनाना है बना दीजिए, शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 से फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यहाँ से फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और इवन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसको मोशन में ला सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे, बॉल रखा हुआ है, आप उसको पैर से मार दीजिए, बॉल क्या चीज था, रेस्ट में था, जैसे आप उसको पैर से मारे बॉल क्या चीज में आ गया, मोशन में आ गया। ठीक है, तो फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकते हैं, और अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका दोस्त उधर से बॉल फेंका, आपने कैच कर लिया, बॉल तो मोशन में था, जैसे आपने कैच कर लिया बॉल आपके सामने आ गया, वो क्या चीज में आ गया, रेस्ट में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये सारे क्या था, इसका इफेक्ट था, क्या था, फोर्स का इफेक्ट था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा फोर्स एंड प्रेशर का फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको बताया कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है, ये मैंने बताया। फिर हमने फोर्स का इफेक्ट के बारे में जाना। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको बहुत मज़ा लगा होगा और आपने बहुत इंजॉय किया होगा। ठीक है, अब इसका अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।